अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल गिरहें। वजाहत को जब मालूम पड़ा कि निम्रा हॉस्पिटल में है, वो तो मिनल के साथ था, भागते हुए हॉस्पिटल में आया क्योंकि वो निम्रा को तकलीफ में नहीं देख सकता। एकदम से बेचैन हो जाता है। मिनल वजाहत की कंडीशन बहुत अच्छे से देख रही है, इसलिए तो वो अब वजाहत से नाराज हो गई। मैं जानती हूँ तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। जैसे ही तुम निम्रा का नाम सुनते हो तुम तो होश खो बैठते हो। तुम्हें समझ ही नहीं आता करूँ क्या। ऐसे में तुम मुझसे शादी भला कैसे करोगे। तो यहाँ पर वजाहत कहने लगा, मैं तुमसे कल शादी करने को तैयार हूँ, मेरा इतबार करो। मैं निम्रा से शादी नहीं करूँगा, मैं तो सिर्फ उसे सबक सिखाना चाहता हूँ। लेकिन मिनल जान चुकी है कि ये सबक सिखाना नहीं चाहता, बल्कि उससे शिद्दत की मोहब्बत करता है। तभी तो उसे किसी भी गम में नहीं देख सकता, उसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरी तरफ आहर कर निम्रा डिस्चार्ज होकर घर आ गई। यहाँ पर आकर भी वो बहुत परेशान है। अब राशिद से अपनी परेशानी का इजहार करते हुए कहने लगी, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कोई मेरा बहुत बुरा चाहता है। राशिद, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे लगता है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तो राशिद कहने लगा, अल्लाह पर यकीन रखो, कुछ बुरा नहीं होगा। दूसरी तरफ फरजाना ने तो अपनी माँ को ताने देना शुरू कर दिए। आपका अमल हाली चला गया, आपका वार हाली चला गया। निम्रा और उसका बच्चा तो बाहिफाजत घर आ गए। ऐसे में सुरैया बेगम भी परेशान है। हाँ, मैं भी सोच रही हूँ ऐसा होना नहीं चाहिए था, पता नहीं वो कैसे बच गए। अब मुझे कोई और अमल करना होगा। ऐसे में पीछे खड़ा राशिद इनके अमल वाली बात सुन लेता है तो चौंक कर पूछने लगा, कैसे अमल की बात कर रही हैं आप लोग। अब तो सुरैया बेगम और फरजाना भी डर सी जाती हैं कहीं राशिद ने पूरी बात तो नहीं सुन ली। लेकिन जब उन्हें मालूम पड़ा कि राशिद ने पूरी बात नहीं सुनी, सिर्फ इतना सुना कि अमल दोबारा करना होगा, इसलिए तो वो बात जल्दी से पलट देती हैं कि निम्रा की हिफाजत के लिए अमल करना चाहती हूँ ताकि मेरा पोता या पोती सलामत रहें। ऐसे ही माँ ने बेटे को मुतमिन कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ निम्रा, जो कि अपनी बहन से बात करती है, तो खासी परेशान हो गई कि उसकी वजह से उसके माँ बाप में दूरियां आ रही हैं, उन दोनों में लड़ाइयाँ रहती हैं। निम्रा इस चीज़ के लिए खुद को कसूरवार समझती है और चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही, किसी को भी अपनी सच्चाई का यकीन नहीं दिलवा पा रही।